और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। यार मजाक कर रहे हो हमारे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया हिल कर रह गई है, लोग दंग रह गए हैं, लोगों ने अपने सर पकड़ लिए और पूरी दुनिया के अंदर यही माहौल बना हुआ है। मैं आगे जाकर आपको वीडियोस दिखाता हूं। के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जहां वो सोने का मेडल पहन रहा था, पूरी दुनिया ने देखा। बदमस्त हाथी की तरह अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए रोज धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नक्शे के ऊपर एक ताकतवर, एक मुस्तहकम मुल्क के तौर पर पेश किया। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उस वक्त किया है। वीडियोस यकीनी तौर पर आपको भी हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी। उस वक्त जब पाकिस्तान तारीख के तबाहकुन तरीन दौर से गुजर रहा है, जब मईशत तबाह है, महंगाई अरूज पर है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, पाकिस्तान के पास बैरूनी कर्जा उतारने का कोई जरिया मौजूद नहीं है। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो खुद शेयर किया अपने अकाउंट से, और देखिए इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ उनका स्वागत किया जाता है तो वहां मौजूद उपस्थित तमाम लोगों को दंडवत प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए खास तस्वीर है, और ये अपने आप में एक ऐसा जेस्चर है ये जो बताता है कि जो प्रधान सेवक की छवि नरेंद्र मोदी की है वो वास्तविक कितनी है। क्योंकि जनता जनार्दन के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, पार्टी के समर्थकों के सामने, उस भीड़ के सामने जिसने इतिहास बदला है, उसके सामने नतमस्तक होते हुए नरेंद्र मोदी। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। और आज आलम यह है कि मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। और इस बदलाव की गूंज सिर्फ बता दें कि कोलकाता तक सीमित नहीं है, सीमा पार यानी कि बांग्लादेश तक भी ये गूंज सुनाई दे रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन, इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं। बांग्लादेश के संसद में ये बात उठ गई, इनकी एक पार्लियामेंटेरियन है अख्तर हुसैन, उन्होंने कहा बंगाल में बीजेपी की जीत बांग्लादेश के हित में नहीं है। আমরা এমন একটা রিজিয়নে যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি, এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে, আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না। तुम्हारे देश से आए हैं, तुम्हारे ही हैं, तुम वापस उनको वापस लेना बांग्लादेश के लिए खतरा कैसे है? मैडम, नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, क्या करते हैं ये मोदी साहब, इतने पॉपुलर कैसे हैं? मतलब कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिधर जाते हैं स्वीप कर जाते हैं। इसकी क्या वजह है? लोगों को पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान से तो जंगें हारते हैं, जहाज गिरवाते हैं। सूरज गरूब हुआ और 46 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके इत्तेहादी जीते हैं मगरबी बंगाल में। 46 साल बाद हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी जमात अब भारत को अपने नरगे में ले चुकी है, लेकिन ममता जी जो दिल्ली में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही थी, अपने घर में हार गई। 3 फैक्टर और हैं और फिर 4 फैक्टर और हैं। पहले 3 फैक्टर बात कर लेते हैं। ट्रम्प मोदी मुखालिफ बयानात। यकीन करें, ट्रम्प साहब की पूरी दुनिया में इस तरह नफरत है जो वो कर रहे हैं कि हंगरी में जिसको सपोर्ट किया ट्रम्प साहब ने, वो हार गया। इधर जिसके खिलाफ थे, रोज नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे थे और टैरिफ लगा रहे थे, नरेंद्र मोदी ने विक्टिम कार्ड लिया यहाँ, ट्रम्प मुखालिफ, और जीते। एक फैक्टर ये भी है। बांग्लादेश फैक्टर, मगरबी बंगाल बांग्लादेश के साथ है जुड़ा हुआ। इस सिलेक्शन में मगरबी बंगाल में इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक नारा लगाया कि हमारी हसीना वाजिद को मुसलमानों ने बांग्लादेश से निकाल दिया है, इक़्तिदार से बाहर कर दिया है। अब बांग्लादेश में मुसलमान आ गए हैं और इंतहा पसंद मुसलमान आ गए हैं। ये नारा काम कर गया इंतहा पसंद हिंदुओं में, हिंदू सारे इकट्ठे हो गए। और फिर फॉरेन पॉलिसी का असर नहीं लिया भारतीय वोटर्स ने ज्यादा। ट्रम्प फैक्टर तो काम कर गया, मगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, मार्का हक, भारत को फेंटी, राफेल तैयारों का गिरना, सफारती मुआज पर तन्हाई, इसका कोई खास असर नहीं हुआ भारतीय वोटर्स पर। और आज आलम यह है कि मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। फतह बीजेपी की नहीं है, मोदी की नहीं है,
दरअसल ये फतह हिंदुत्व की है। अब इलेक्शन रिजल्ट को अगर देखें तो इसके दो ग्लेरिंग एस्पेक्ट्स हैं, मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि इंडिया का सेक्युलर ड्रीम, वो ड्रीम जो जवाहरलाल नेहरू ने और अबुल कलाम आजाद ने देखा, आज उसकी धज्जियां बिखर गई हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात और हमसे मुताल्लिक है, डायरेक्टली कंसर्निंग अस, इस सोच का ख्वाब है कि मुसलमानों से 1000 साल पुराना बदला लेना। दूसरा, पाकिस्तानी फौज को सबक सिखाना है, और इसी का तज़किरा हम तवातर से करते चले आ रहे हैं। बांग्लादेश के संसद में ये बात उठ गई। इनकी एक पार्लियामेंटेरियन है अख्तर हुसैन, उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत बांग्लादेश के हित में नहीं है, और जितने ये ऐसे तत्व जो हैं जो भारत के खिलाफ दिन रात जहर उगलते हैं, इन सबसे आप किसी से पूछ लीजिए कि अगर तुमको मिल जाए मौका भारत में बसने का तो वहां जाओगे? एक झटके में सब हाँ करेंगे। सबको भारत आना भी है और भारत को गाली भी देना है। अब जो यहाँ रह रहा है, बीजेपी तो कह के आई है कि बांग्लादेशियों को हम वापस भेजेंगे जो घुसपैठ करके आए हैं, तो ये पार्लियामेंट में ये बात उठाई जा रही है कि ये तो खतरा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे संसार वर्ल्ड न्यूज़ के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को दोस्तों कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत जलापा होने लगता है। और दोस्तों, बंगाल में जब से जीत हुई है दोस्तों बीजेपी की दोस्तों, जिसके बाद से पाकिस्तानियों का दोस्तों चलकर राख हो चुका है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी तो सोचते रहते हैं कि ये मोदी जब तक राज करेगा हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी ने पाकिस्तानियों की जिस तरह से लेके रख दी है, जिस तरह से उनका बेड़ा गर्क कर दिया दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तानी ही मोदी के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मोदी की सरकार जब हट पाएगी तभी हम आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कल जिस तरह से फिर से बंगाल में गए मोदी जी, दर्शकों के सामने जिस तरह से जनता के सामने गया, फिर नमन किया, दंडवत प्रणाम किया दोस्तों जनता को मोदी जी ने, जिसको देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया यही सोच रही है कि मोदी जनता की इतना रिस्पेक्ट करता है, इसके बाद भी हिंदू मुस्लिम करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चलाते हैं दोस्तों देश को, ऐसा देश कोई नहीं चला पाएगा जिस तरह से दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी चलाते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा चल के राखी होते हैं। उनका ही कहना यही है कि कब राहुल गांधी की सरकार आएगी, कब दूसरी सरकार आएगी, जब हम कुछ आज़ादी होंगे, वरना अगर पीएम मोदी की सरकार आएगी तो हम ऐसे घिरे रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में दोस्तों पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, और कहीं ना कहीं इतना तकलीफ हो रहा है कि उनको पीएम मोदी की हर एक घटना को देखकर, हर एक उनकी चीज़ों को देखकर उनको बहुत जलापा होता था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।